आज मैं फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित एक अपडेट लेके आया हूँ। अपडेट अच्छी होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कि राजस्थान में जुलाई के अंत तक स्थानीय चुनाव होने की उम्मीदों पर मानसून और सीटों के आरक्षण की धीमी रफ्तार ने पानी फेर दिया। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे होंगे कि अभी मानसून चल रहा है और बाकी जो सीटों की आरक्षण है ओबीसी आयोग ने उसकी रफ्तार धीमी है, उसके कारण पानी फेर दिया है। हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की सख्त डेडलाइन दी थी, लेकिन अब उसके खिसकने का बड़ा सस्पेंस सामने आया है। हाँ दोस्तों, 31 जुलाई तक हाई कोर्ट ने एक कहा कि आपको किसी भी हालत में चुनाव करवाने हैं, लेकिन 31 जुलाई बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई सरपंचों की तैयारियां या निकायों की चुनाव की तैयारियों का कोई भी इंतजाम नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस लगातार गहरा होता जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि जुलाई के अंत तक गाँव और शहरों में चुनावी बिगुल बच चुका आएगा, तो फिलहाल ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि राज्य में सीटों के आरक्षण की धीमी रफ्तार और ऊपर से मानसून की दस्तक ने मिलकर चुनावी शेड्यूल का पूरा गणित बिगाड़ दिया गया। हाँ दोस्तों, अभी तक नहीं तो आरक्षण का डिवाइडेशन हुआ है और नहीं, और दूसरी बात है कि फिलहाल जो मानसून है वो चल रहा है। कहीं राजस्थान में हर जगह कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। ऐसे में चुनाव करवाना बहुत ही मुश्किल है। अब इस बात से पुख्ता संकेत मिल रहा है कि ये चुनाव जुलाई की बजाय सितंबर या अक्टूबर तक होने की संभावना है। जुलाई में तो बहुत ही मुश्किल नामुमकिन लग रहे हैं। हाई कोर्ट की डेडलाइन बनाम ज़मीनी हरकत क्या है? हाई कोर्ट की डेडलाइन है, दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने बीते 22 मई को एक सख्त आदेश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार निर्देश दिया था, दोनों को निर्देश कर दिया गया था, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को, कि पंचायती राज और स्थानीय निकायों को आम चुनाव की पूरी प्रक्रिया हर हाल में 31 जुलाई तक कर ली जाए। लेकिन हकीकत क्या है? हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हुआ और उसने पंचायती राज विभाग व स्वायत्त शासन विभाग को चिट्ठी लिखकर आरक्षण की प्रक्रिया को तुरंत अंतिम रूप देने को कहा। नियम के मुताबिक SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए वार्डवार सीटों का निर्धारण राज्य सरकार को ही करना है। इस कारण उसको आदेश दिया गया था कि समय पर सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए और 31 जुलाई तक किसी भी हाल में चुनाव होने चाहिए। हालांकि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगमों तक वार्डों का पुनर्गठन तो पूरा हो चुका है, लेकिन आरक्षण की फाइल अधिसूचना अभी भी सरकारी फाइलों में अटकी हुई है। बाकी वार्ड वाइज है, पुनर्गठन है, परिसमंकन कार्य है, वो तो पूर्ण हो चुका है। लेकिन जो आरक्षण है वो किस कैटेगरी की, किस गांव में किस कैटेगरी की सीट आएगी, किस वार्ड में कौन से प्रतिशत की सीट आएगी, ये अभी भी निर्धारण नहीं हो पाया है। ये ज़मीनी हकीकत है दोस्तों। ज़मीनी हकीकत ये है कि 31 जुलाई की डेडलाइन है, लेकिन आपको आसपास में कहीं पे भी कोई चुनावी तैयारियां नज़र नहीं आ रही होगी। चुनाव को लेट होने की सबसे बड़ी व्यवहारिक और वजह बनकर उभरा है राजस्थान का मानसून। अधिकारियों का मानना है कि जुलाई के महीने में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में संपर्क टूटने, बाढ़ जैसे हालात बढ़ने और पोलिंग पार्टियों को सुदूर क्षेत्रों में भेजने में भारी लॉजिस्टिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, ये भी एक कारण है राजस्थान सरकार का, लेकिन हकीकत तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या कारण है, कि चुनाव लेट होने के क्या कारण है। क्योंकि राजस्थान सरकार चाहती है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना चाहती है कि एक साथ मैं चुनाव करवा लूँ। बारिश के मौसम में मतदान प्रतिशत भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हाँ दोस्तों, अगर इसमें मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी गिरावट को देखने को मिल सकती है अगर जुलाई के अंदर चुनाव होते हैं तो। मानसून गुजर जाने के बाद यानी सितंबर या अक्टूबर को चुनाव कराने के लिए उम्मीद समय माना जा रहा है। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग और सरकार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार ये क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग का साफ कहना है कि ये चुनाव कराने के लिए पूरी मुस्तैद है और मतदाता सूचियों से लेकर अन्य तैयारियां अंतिम चरण में है। लेकिन जब तक राज्य सरकार की ओर से विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का फाइनल प्रपोजल नहीं आ जाता, तब तक चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान मुमकिन नहीं है। दोस्तों, मैं ये बताता हूँ कि पहले भी कोर्ट ने एक 15 अप्रैल डेडलाइन दी थी। उस समय भी चुनाव आयोग ने तो अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन सरकार के तरफ से एक स्वायत्त शासन विभाग है, उसकी तरफ से ये आंकड़ा नहीं दिया जा रहा ओबीसी आयोग को। और जब तक आरक्षण का निर्धारित नहीं होगा, तब तक चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा ऐलान करना बहुत ही मुमकिन है, क्योंकि जिसका अधिकार है किस क्षेत्र में इसकी सीट आएगी, आरक्षण एक मुद्दा है जिसके कारण यह चुनावी अटका हुआ है। दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार चाहती है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन में चुनाव करवाऊं। अब गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है कि वह हाई कोर्ट की डेडलाइन का पालन करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर मानसून का हवाला देकर अदालत से और वक्त मांग सकती है। दोस्तों, जो सरकार में फिलहाल मंत्रीगण है उनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग बयान आता रहता है। वो कहते हैं कि हम सरकार पूरी तरह तैयार है चुनाव करवाने के लिए, लेकिन जब भी ये चुनाव आयोग घोषणा करेगा तो हम चुनाव करवाने के लिए बाध्य हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि स्वायत्त शासन विभाग और सरकार के अंडर में आते हैं।
और उनके पास अभी भी ओबीसी का आरक्षण निर्धारित नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पास, आप ही बताइए, अगर आपके पास अगर पावर है, सरकार है, और कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपके आदेश का पालन नहीं करे, और कौन सी डिपार्टमेंट है जो वो रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार चाहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव करवाए। ये तो ग्राउंड रिपोर्ट है, यही ज़मीनी हकीकत है। और आप क्या सोचते हो कि सरकार क्या सोचती है, और कोर्ट क्या सोचता है, और लोग क्या सोचते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हकीकत में ये बताइए कि चुनाव लेट होने की रियल वजह क्या है, क्या नहीं है, वो भी मुझे कमेंट जरूर बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये एक सूचना थी। चुनाव से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आएगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।